नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते थे एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करिए। तो बेसिकली एसआईपी इन्वेस्टमेंट मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और सबसे लास्ट और पावरफुल टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स रहते हैं जिसमें आप पर मंथ या वीकली इन्वेस्ट करते हैं, उसे एसआईपी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेसिकली आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं रेगुलरली, उसे एसआईपी बोलते हैं। और ये अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाती है जिस भी डेट पर आप उसे सेट करते हैं। यूजुअली लोग 1 से 5 तारीख के बीच में सिलेक्ट करते हैं ताकि तब तक पैसे ख़त्म ना हो जाए और ये सेविंग में चले जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। और अगर ये एसआईपी इन्वेस्ट हो जाते हैं तो आपको सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं। एसआईपी बेसिकली आपके पैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स मार्केट में लग जाते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मार्केट उतार चढ़ाव होता है तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि समझ लेते हैं 20 रुपये एनएवी होगा। एनएवी यानी जो मार्केट रेट चालू है उस म्यूचुअल फंड का, उसे एनएवी बोलते हैं। तो अगर किसी दिन 20 होगा, किसी दिन 30 होगा और किसी दिन मार्केट गिरा हुआ होगा जैसे कि अभी गिरा है, तो 10 रुपीज़ एनएवी हम पकड़ लेते हैं। 2000 रुपीज़ पर मंथ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो जिस दिन 20 रुपये एनएवी चल रहा होगा अपने को वहाँ पे 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। और जिस दिन ज़्यादा होगा उस दिन कम यूनिट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 66 यूनिट्स मिले। और जिस दिन मार्केट गिरा हुआ रहेगा वहाँ पर हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जैसे कि डबल मिल रहा है पहले वाले से। आप देख सकते हैं 200 यूनिट्स। तो ये है हमारा बेनिफिट रुपी कॉस्ट एवरेज का। इन सब का एवरेज होके आपको म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर शो होता रहेगा। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिस भी व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, उन्हें मार्केट रिसर्च के बारे में पता नहीं है या फिर उनके पास टाइम नहीं है चार्ट रीडिंग करने को, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। नो नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन मार्केट रिसर्च, फंड मैनेजर खुद से ही कर लेगा वो। और ये पहले वाला में देखा था हमने, इट हेल्प्स टू बिल्ड सेविंग। और अभी लास्ट एकदम पावरफुल टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बारे में हम एक एग्जांपल के साथ जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक है रमेश और एक है सुरेश। ये दोनों अभी कॉलेज पास हुए हैं और जस्ट जॉब को लग चुके हैं। इन दोनों की एज 20 ईयर्स है और ये रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हैं एट द एज ऑफ 50। तो यहाँ पर रमेश जो है वो एकदम लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, जैसे कि 35 एज में। और सुरेश बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, जैसे कि 20 की एज में। तो यहाँ पर रमेश और सुरेश का एसआईपी कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पर रमेश और सुरेश इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में। रमेश इन्वेस्टमेंट करता है 10,000 पर मंथ 15 ईयर्स के लिए, जो कि एवरेज रिटर्न होती है म्यूचुअल फंड की 10 से 15% के बीच में। तो हम 12% एज्यूम करते हैं। और सुरेश इन्वेस्ट करता है 5,000 पर मंथ 30 ईयर्स के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें दिख रही है जो कि सेम है, लेकिन रमेश ने यहाँ पर सिर्फ 32 लाख रिटर्न्स कमाए हैं इस एसआईपी में, और सुरेश ने यहाँ पर 1 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कमा लिए हैं।
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अब इतना जानने के बाद भी हो सकता है आपको भी एसआईपी में इन्वेस्ट करना होगा, तो इसमें से कौन सा भी ऐप आप इंस्टॉल करके एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि कौन सा फ़ंड सही रहेगा और कौन सा नहीं। इसके लिए हम एक और वीडियो लाएंगे जो कि इसके बाद ही आएगी। उसमें हम सिखाएंगे कौन सा म्यूचुअल फ़ंड किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।